So this video is about natural hazards and disasters. नेचुरल हज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर। तो नेचुरल हज़ार्ड्स वो होता है जो नेचुरल इवेंट होता है दैट हैज़ पोटेंशियल, जिसमें इतनी पोटेंशियल होती है, इतनी ताकत होती है टू हार्म पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी। कि नेचुरल हज़ार्ड जो है ना वो कुदरती आफत वो चीज़ होती है जो जिसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो लोगों को हार्म कर सकती है और उनकी प्रॉपर्टी को भी तबाह कर सकता है, यानी जानी नुकसान भी हो सकता है और माली भी। अब नेचुरल डिज़ास्टर है क्या? तो नेचुरल डिज़ास्टर ये होता है कि जो रियलाइजेशन है कि एंड इम्पैक्ट ऑफ ए नेचुरल हज़ार्ड, कि उस जो नेचुरल हज़ार्ड हुआ है उसके कितने ज़्यादा इम्पैक्ट हैं ह्यूमन लाइफ पे, कितनी डेथ्स हुई हैं, कितनी इंजरीज हुई हैं, कितनी डिसरप्शन हुई है और कितना डैमेज हुआ है। इसको फिर आपको कहते हैं डिज़ास्टर, कितनी तबाही हुई है यानी हज़ार्ड। हज़ार्ड जो है ना ये फिर आप नेचुरल और मैन मेड है, यानी इंसान भी जो है ना वो कहीं पे इंसानों की वजह से आग लग सकती है, कहीं पे धमाका, कहीं पे बॉम्ब गिर सकता है, तो वह भी एक आफत ही है। तो जो हज़ार्ड है वो नेचुरल हो सकती है, मैन मेड इवेंट है जिसमें मे काज फिज़िकल डैमेज, बहुत सा फिज़िकल डैमेज हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है और थ्रेटन ह्यूमन लाइफ, और जो है ना इंसानी जान को ख़तरा हो सकता है एंड वेल बीइंग इफ़ इट अकर्स इन एन एरिया ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो अगर ये किसी ह्यूमन एरिया सेटलमेंट में हो तो वहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक्टिविटी में भी लॉस हो सकता है। तो ये जहाँ भी होगा यानी वहाँ पे नुकसान ही होगा। अब डिज़ास्टर क्या है? तो डिज़ास्टर जो है ना वो सीरियस डिसरप्शन है ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ए कम्युनिटी और ए सोसाइटी काजिंग वाइड स्प्रेड ह्यूमन मटेरियल इकोनॉमिक और in environmental loss which exceed the ability of the affected community society to cope using its own resources। तो ये डिज़ास्टर की उन्होंने जो है ना वो डेफिनेशन की है कि ये सीरियस जो है ना डिसरप्शन है, एक डिसफंक्शन है कम्युनिटी और सोसाइटी में, जहाँ जो है ना ह्यूमन रह रहे हों, मटेरियल हो, उनका इकोनॉमिक चीज़ें इकोनॉमिक हो और इन्वायरमेंटल जो चीज़ें हों वो लॉस हों जब हद से ज़्यादा है, तो वो जो एबिलिटी होती है उस एबिलिटी को जो है ना वो अपनी रिसोर्सेज की मदद से कोप करने को डिज़ास्टर कहते हैं। अब जो है ना टाइप ऑफ डिज़ास्टर कितनी, तो 3 टाइप्स हैं डिज़ास्टर की। नेचुरल डिज़ास्टर है, टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर और कम्प्लेक्स डिज़ास्टर है। जियोलॉजिकल डिज़ास्टर जो ज़मीन के रिलेटेड नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें क्या से अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, ज़लज़ले, सुनामीज़, वोलाकेनिक अरप्शन यानी जो निकलता है वो लावा, और लैंडस्लाइड जो है ना ये ज़मीन जो खिसकती है या जो है ना वो रोडें वगैरह ब्लॉक हो जाती हैं अक्सर। देन क्लाइमेटिक डिज़ास्टर जो है ना वो जो क्लाइमेट की वजह से होते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, उनमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, फ्लड्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, मड स्लाइड्स हैं, एवलांचेस हैं जो बर्फ़ के तोदे गिरते हैं, ड्राउट है, खुश्क साली खुश्की वगैरह। फिर जो है ना वाइल्ड या फॉरेस्ट फायर्स हैं जो जंगलों में आग लग जाती है। इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर में जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है कि वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वहाँ से प्लांट्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, रेगिस्तान बन जाते हैं। डिसर्टिफिकेशन है कि वो डिफॉरेस्टेशन की चेंज होने की जो है ना डेजर्ट में चेंज होने की। फिर डिफॉरेस्टेशन जंगल काटने को, डेजर्टिफिकेशन के जो है ना लैंड को चेंज करना इन डेजर्ट में। पेस्ट इन्फेस्टेशन है कि जो है ना ये किसी फसल में जो है ना वो अशरात वगैरह कीड़ों का हमला, एपिडेमिक से जैसे कोरोना वगैरह आ गया बीमारियाँ। टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर वो सिचुएशंस है इन वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जिसमें बहुत ज़्यादा लोग, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली या एडवर्सली जो है ना अफेक्ट हो बाय मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट या सीवियर पोल्यूशन एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, एयर क्रैशेस। तो वो जो टेक्नोलॉजिकली चीज़ अगर कोई होगी, क्रैश होगी या कोई टेक्नोलॉजिकली डिज़ास्टर होगा तो उसमें जो है ना वो जो ह्यूमन लॉस होगा उसको आप टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर कहते हैं, जिसमें बहुत से ह्यूमन और उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो, डिस्टर्ब हो, उसको आप टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो इसमें जो है ना वो अब मोस्टली जो है ना ये कंप्यूटर या किसी बिल्डिंग में जो है ना वो कंप्यूटर वगैरह का इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाना, देन सीवियर पोल्यूशन एक्सीडेंट हो जाना, फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाना, एयर क्रैश हो जाना। अब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में क्या है कि केमिकल स्पॉइल्स हुआ है, कोई केमिकल निकला है या केमिकल जो है ना लीकेज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है ना वो कोलैप्स हो गई है, गैस लीक्स हो जाती हैं, एक्सप्लोजन्स, कोई धमाका शमाका हो जाना, रेडिएशन, किसी जो है ना वो रेडिएशन वाले हॉस्पिटल में या किसी जो है ना ऐसे
अदारे में जहाँ रेडिएशन से काम हो रहा है वहाँ जो है ना रेडिएशन का लीकेज हो जाना, उनका जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट में जो है ना रोड है, रेल है, एयर है और स्पेस है कि ये भी चीज़ें जो है ना वो टेक्निकली जो चीज़ें फेल हो जाएँ तो फिर। अब मिसलेनियस जो एक्सीडेंट है उनमें डोमेस्टिक है, फायर है, कोलैप्स है और रेजिडेंटल बिल्डिंग्स में। कॉम्प्लेक्स डिज़ास्टर जो है ना वो हैं टेररिज्म के, एक टेररिज्म की वजह से बहुत से जो है ना ह्यूमन, कोई टेररिज्म की वजह से एक्सप्लोजन होना, कोई जो है ना बॉम्ब वगैरह, फिर कोई धमाका कर देना, सिविल अनरेस्ट वॉर के सिविल जो आप लोगों का आपस में लड़ना, रेफ्यूजीज़ प्रॉब्लम, ये महाजरीन की जो प्रॉब्लम होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये भी कम्प्लेक्स डिज़ास्टर है। और बॉर्डर डिस्प्यूट्स के जो है ना वो जो बॉर्डरों पे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। अब जो है ना व्हाट वी डू नो कि सम जो नेचुरल हज़ार्ड्स होते हैं वो काज करते हैं मेजर डिज़ास्टर व्हेन दे अकर। अब ग्लोबल नेचुरल हज़ार्ड जो में है ना उनमें फ्लड्स है, स्वेयर विंड स्टॉर्म्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, सुनामीज़ हैं, ड्राउट्स हैं, वोल्केनिक eruptions हैं, लैंडस्लाइड हैं, वाइल्ड फायर्स हैं। देन जो है ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हज़ार्ड जो पैसिफिक रीजन में होते हैं उनमें स्वेयर विंड स्टॉर्म्स है, फ्लड्स है, अर्थक्वेक है, सुनामीज़ है, वोल्केनिक eruption है। एशिया जो हज़ार्ड्स हैं, एशिया में मोस्टली फ्लड्स आते हैं, चाइना में, पाकिस्तान में अभी रिसेंटली आया, अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, टाइफून्स बनते हैं, वो जो सुना उठते हैं जो है ना वो जिसे हम वो गोल सा बन के साइक्लोन सा। देन इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, फिर ड्राउट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। और चाइना इंडिया में जो है ना वो फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, अर्थक्वेक है, साइक्लोन्स है, लैंडस्लाइड है। और जापान में फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स है, सुनामीज़ है, टाइफून्स है, वोल्केनिक eruption है, लैंडस्लाइड, ड्राउट। अब जो है ना ये ड्रैग ने एक मॉडल दिया था नेचुरल डिज़ास्टर का कि डिज़ास्टर जब आता है तो हज़ार्ड नेचुरल इवेंट जैसे कि जो है ना जिसमें अर्थक्वेक, हरिकेन और लैंडस्लाइड्स वगैरह आती हैं तो अच्छा जो है ना वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वो भी एक्सपीरियंस करती है ह्यूमन लॉस इकोनॉमी के, जितना वो बड़ा होगा उतना ही लॉस होगा। अब ये है लिविंग विद नेचुरल हज़ार्ड। तो नेचुरल हज़ार्ड के साथ जो लोग रह रहे होते हैं कि उसमें फिर जो है ना कम्युनिटी की डिमांड्स इंक्रीज़ हो जाती हैं, लेकिन जो है ना कम्युनिटी की इनसफिशेंट होती है कैपेबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी, उसमें जो है ना वो कैपेबिलिटी कम हो जाती है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। जबकि जब नो डिज़ास्टर हो तो क्या होता है कि डिमांड जो है वो कम्युनिटी की और कैपेबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी इक्वल होती हैं। अब रिस्क क्या है? तो रिस्क वो होती है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस के हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं, और एक्सपेक्टेड लॉसेस रिजल्टिंग फ्राम इंटरेक्शन बिटवीन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस हज़ार्ड्स एंड वल्नरेबल कंडीशन। के रिस्क वो है जिसमें जो है ना चांसेस हैं कि होगा, लॉस होगा, और ये इंटरेक्शन है बिटवीन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड हज़ार्ड एंड वल्नरेबल कंडीशन में। अब हज़ार्ड क्या है? तो हज़ार्ड जो है ना वो एक नेचुरल फिनोमिना है, इवेंट है जो पोटेंशियल करता है डैमेज फिजिकल इवेंट। जो देन वल्नरेबिलिटी क्या है कि वो कंडीशन है जिसमें जो डिटरमाइन किया जाता है कि फैक्टर विच इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ हज़ार्ड। कोई वो कौन सा फैक्टर है जो हज़ार्ड के इम्पैक्ट इंक्रीज़ करेगा। फिर कैपेसिटी टू कोप करने का तरीका क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज अवेलेबल दैट कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ रिस्क और द इफेक्ट। तो कोप करने की जो है ना कैपेसिटी वो है कि जिसमें आप अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके फिर उसको उसके इफ़ेक्ट को, उसके लेवल ऑफ रिस्क को कम करते हैं। अब ये है R=H×V ओवर C। तो इसमें R जो है वो रिस्क किस इक्वल होता है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ हज़ार्ड, और V वल्नरेबिलिटी लेवल, जबकि जो है ना उसको कम कर सकते हैं आप, लेस कर सकते हैं बाय कैपेबिलिटी टू कोप।